शांति। आज 16 सितंबर 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 16th September 2024 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली बाबा आर्ट ऑफ लिविंग जीने की कला सिखा रहा है। ये वंडरफुल है। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक जीवन माना लोग वैसे उसको जीवन जीने की कला है, एक्चुअली ये है जीते जी मरने की कला। तो बाबा आज जीते जी मरने की कला सिखा रहा है और बाबा ने स्पष्ट कहा कि हंस कौन बनते हैं, तो जो जीते जी मरते हैं। दूसरी बात जो आज की मुरली में आई है कि भले बाबा हमें बेफिक्र बादशाह बना रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को एक फिक्रा जरूर होती है, वो है विनाश के पहले संपन्न बनना है। तो जो बच्चे बाबा के ज्ञान योग में मजबूत होंगे, उनके अंदर सेवा करने के संस्कार होंगे और सेवा के साथ वो स्वयं को भी संपन्न बनाने की उन्हें चिंता होगी। क्योंकि अगर संपन्न नहीं बनाया तो उतना पीछे आएंगे, तो जो मजबूत होंगे वो दूसरों को भी आप समान बनाएंगे। इसके गहराई में हम जाने वाले हैं कि ये चिंता क्यों जरूरी है। तीसरी बात जो आज की मुरली में आई है, बाबा ने विशेष महावीर महावीरनियों को याद किया है, जिसे सबसे बड़ा पहलवान या आदिदेव भी कहा जाता है। तो कौन है? तो वो जो स्थिर रहते हैं हर परिस्थिति में, उन्हें बाबा ने महावीर कहा है। और इस अपरंपार दुख विषय वैतरना नदी या गटर में जो गिरे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए कहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आज आई है कि श्री कृष्ण वाच ये जो कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण इज नेक्स्ट टू गॉड। नेक्स्ट टू गॉड है क्योंकि बाबा जिस स्वर्ग की स्थापना करते हैं उसमें नंबर 1 श्री कृष्ण है, इसलिए उसे नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं। वैसे लौकिक में कहावत है डॉक्टर इज नेक्स्ट टू गॉड। तो हम इसको देखने वाले नेक्स्ट टू गॉड क्या क्या है, माना परमात्मा के बाद किसका नंबर लगता है। एक बहुत अच्छा चिंतन आज बाबा ने दिया है। और फिर बाबा ने बताया कि कई बच्चे बहुत सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जमा का खाता नहीं होता है। कारण वो बहिर्मुखी होते हैं और सेवा करने के बाद अगर उन्होंने वर्णन किया तो मार्क्स कम हो जाती है, आधा ही जमा होता है। और यहाँ पर बाबा के गंभीरता से गुण वाले बच्चे, जिनके अंदर गंभीरता का गुण है, वो नंबर ले लेते हैं। तो हम गंभीरता के गहराई में जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा कि सेकंड में फुल स्टॉप कौन लगा पाएंगे, सेकंड में बिंदु कौन लगा पाएंगे, जो बिंदु रूप में स्थित होंगे। तो आज की मुरली की शुरुआत हम करते हैं जीते जी मरने की कला। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोग कहते हैं कि मरने के बाद कोई तकलीफ नहीं है, आजकल जो आत्महत्या करते हैं।
तो लोगों का यही थिंकिंग होता है कि एक बार हम खत्म कर देंगे तो सब समस्याएं समाप्त हो जाएगी। इस फील्ड में काम करने के कारण मैं ये देख रहा हूँ, अभी बाबा ने भी मुरली में कहा है कि दिनों दिन दुख बढ़ते जा रहा है। आज की मुरली में भी बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया है, अपरंपार दुख है, माना बहुत दुख है इस समय दुनिया में। तो मनुष्य के जीवन में यह अवस्था आती है कि जब उससे दुख सहन नहीं होता है तो वो एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है, माना खुद के जीवन को समाप्त कर देता है। कितने केसेस हम देखे, इसमें कोई नहीं बचा है। फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस, पढ़े लिखे लोग, एक्टर, डायरेक्टर और पुलिस वाले और स्पिरिचुअल लोग भी आत्महत्या करते हैं। ये भी बहुत वंडरफुल बात है। क्या कर्मों की गुह्य गति है, मैं सोच सोच के हैरान होता हूँ। आप सबने सुना भी होगा, ये बहुत हेडलाइंस हो गई थी उस समय कि मध्य प्रदेश के एक गुरु, अभी उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन उन्होंने अपने को गोली मार के आत्महत्या कर दिया। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी एक घटना हुई, एक बहुत बड़ी संस्था, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये संस्था के गुरु, मैंने उनकी किताब भी पढ़ी है, बहुत मोटिवेशनल, बहुत पावरफुल है, लेकिन उन्होंने उन्होंने भी 90 माले से जंप मार दी। अभी उनके फॉलोअर्स जो है वो कहते कि इन्होंने प्रकाश समाधि ली। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि खुद को 90 माले से फेंकना प्रकाश समाधि कैसे हो सकती है, पर उनका ये मानना है। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स, कितनों का नाम लो हम सब, अगर आप थोड़ा गूगल करोगे तो मिल जाएंगे। तो ये क्यों ये स्टेप उठाते हैं? क्योंकि वो अपने दुख को सहन नहीं कर पाते हैं, या तो किसी के ऊपर पैसे का कर्जा होगा। अभी मैं मैंगलोर गया था तो वहाँ पे एक नदी है, तो वहाँ पे भाई ने बताया कि एक बहुत बड़े स्टोर के मालिक की नदी पे से जंप मार दिया उन्होंने, तो वो नदी के ऊपर बैरिकेड लगा दिया ताकि कोई जंप नहीं करे। हमारे मुंबई में भी एक बहुत बड़ा सेतु बना है जो पूरा समुंदर से जाता है, अटल सेतु जिसको कहते हैं। अभी एक बहन वो ट्रांसपोर्ट की टैक्सी से उधर गई और वो ड्राइवर को बोला रुको थोड़ा मुझे देखना है, और वहां से जंप मार रही थी। तभी वो ड्राइवर होशियार था, उसने पुलिस को बुलाया और उसको बालों से पकड़ के रखा। तो ये जो स्टोर का मालिक था जिसने जंप लगाया, उसके ऊपर कर्जा था। बहुत लोग हैं जिनके ऊपर जब बहुत कर्जा हो जाता है उनको सूझता नहीं, वो जंप मार देते हैं। कई लोग डिप्रेशन में आके निराशा की बीमारी में एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं और जंप मार देते हैं। कई लोगों को प्यार में धोखा मिलता है या फिर और कोई फेल्योर का कारण है, जैसे महाराष्ट्र में और बाकी स्टेट में भी किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो जब दुख बहुत हो जाता है तो वो सोचते हैं कि आत्महत्या करने से प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन उनको कोई को बताना चाहिए कि आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है। और आध्यात्मिकता के हिसाब से तो ये बहुत बड़ा पाप माना गया है। पाप क्यों कहते हैं? क्योंकि आप दुखों से मुक्त नहीं हो रहे हैं। आपको लगता है ये खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं, वो आत्मा वो संस्कार लेकर जाती है और अगले जन्म में आप इससे ज्यादा दुखी होने वाले हैं। इसलिए आत्महत्या समाधान है ही नहीं। बाबा यही कह रहा है कि आप जीते जी मरना सीखो। जितना जीते जी मरेंगे उतना ये सब दुख हमारे कम हो जाएंगे। मैंने पहले भी सुना है, हमारा एक आत्मा को किसी ने सुनाया, वो दूसरी संस्था के थे, आर्ट ऑफ लिविंग वाले। उन्होंने इनको पूछा कि हमारे इधर तो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, आपके यहाँ क्या सिखाते हैं? तो हमारी आत्मा होशियार थी, उन्होंने कहा हमारे इधर आर्ट ऑफ डाइंग सिखाते हैं। तो बहुत सुंदर लगा मुझे ये जवाब कि एक्चुअली आध्यात्मिकता माना मरना है। मरना किससे? तो अपने पुराने संस्कारों से मरना। ये संस्कार ही बहुत दुख देते हैं, अपने को भी और दूसरों को भी।
ये संस्कार के ऊपर बाबा ने कितनी मुरलियाँ चलाई है, कितनी मुरलियाँ है। आखिर में बाबा ने एक थीम दे दिया, साल कोई आप संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन का देश साल मनाओ, ऐसे बाबा ने कहा। क्योंकि जब तक ये पुराने संस्कार है, वहाँ से मरे नहीं है, तब तक ये तकलीफ देते रहेंगे। अभी बाबा कितना इसके ऊपर सुना रहा है कि ये अभिमान और अपमान के संस्कार, ये बहुत कड़ा संस्कार होता है, अच्छे अच्छे बाबा के बच्चों में होता है। तो बाबा ने बताया कि सभी विकारों का राजा, वैसे तो काम विकार है, लेकिन कई मुरली में उसके पहले अभिमान को नंबर दिया है। तो ये मरने नहीं देता है। और स्पिरिचुअलिटी माना मरना, मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी मरना माना शरीर को खत्म करना नहीं, लेकिन अपने पुराने संस्कारों से मरना, जिसके लिए बाबा शब्द इस्तेमाल करता है, जीते जी मरना। इसके ऊपर कहानियां भी बहुत है। एक कहानी सुनाने का मोह रहा है। अफ्रीका का तोता, भारत के एक बिजनेसमैन अफ्रीका से तोता लेके आए हैं, बोलने वाला तोता। अभी इसको कई दिन तक अपने पास रखा, वापिस उनको अफ्रीका जाना था, तो उन्होंने तोते से पूछा, मैं तेरे गांव जा रहा हूँ, तेरे गांव के दोस्तों को कोई मैसेज देना है क्या? तब उस तोते ने कहा, उन्हें कहना मैं ठीक हूँ। ये व्यापारी वापस गया तो उसने उसके दोस्तों को कहा, तुम्हारे भारत वाले दोस्त ने कहा कि वो ठीक है। जैसे ही कहा ठीक है, तो एक तोता मूर्छित होके गिर गया। तो इस बिजनेसमैन को लगा शायद इसको उसकी याद आई होगी, इसलिए वो मर गया। अभी ये वापिस आके इस तोते को, भारत वाले को भी कहता है, जैसे मैंने तुम्हारा मैसेज दिया, तो उसमें से एक तोता मूर्छित होके गिर गया। जैसे ही ये मैसेज सुन रहा है, ये भी मूर्छित होके गिर जाता है। तो इस व्यापारी को लगता है पक्का इन दोनों का आपस में बहुत प्यार रहा होगा, इसलिए याद में दोनों ने शरीर छोड़ दिया। तो वो पिंजरा खोल के तोते को बाहर जैसे ही रखता है, वो तोता उड़ के चला जाता है और उसके घर के बाहर पेड़ के ऊपर जाकर बैठता है। तब वो व्यापारी उस तोते को पूछता है कि ऐसा क्या संदेश तुम्हारे अफ्रीका वाले दोस्त ने दिया? तब वो तोता कहता है कि मेरे अफ्रीका वाले दोस्त ने मुझे बताया कि अगर तुम्हें पिंजड़े से बाहर निकलना है तो जीते जी मरना सीखो। ये है जीते जी मरने की कहानी। हम सब मनुष्य आत्मा इस समय रावण की जेल में, पिंजड़े में बंद है। अगर हमको पिंजड़े से मुक्त होना है तो जीते जी मरना सीखो। बाकी सभी सत्संगों में जीने के बारे में सिखाया जाता है, कैसे जीना है, यहाँ कैसे मरना है, ये सिखाया जाता है। इसलिए बाबा ने इस सत्संग को नाम दिया है वंडरफुल सत्संग। वंडरफुल सत्संग है। बाकी सभी सत्संगों में इतने कड़े नियम नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत कड़े नियम है, क्योंकि देवता बनना कोई मासी का घर नहीं है, इसलिए टाइम लग रहा है। वहाँ पे तो कहानियाँ सुनो, तालियां बजाओ, भजन करो, कीर्तन करो, संस्कार परिवर्तन हो नहीं हो, आप नियमों के ऊपर चल रहे नहीं चल रहे, कंपलसरी नहीं है। क्योंकि उनको भी पता है, अगर पवित्रता को कंपलसरी कर दिया तो सभी आना बंद कर देंगे। लेकिन बाबा ने यहाँ पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और जो बाबा के बच्चे माला में आना चाहते हैं, मैंने देखा हर सेंटर पर मैं हाथ खड़ा करता हूँ कि कौन माला में आना चाहता है, तो मैं नशा देख के हैरान हूँ। माताओं का, भाइयों का, बहुत भाई बहनें हिम्मत रख रहे हैं, भले पीछे आए हैं लेकिन हिम्मत रख रहे हैं कि हम माला में आएंगे। तो ऐसे लगता है कि इन्होंने बहुत भक्ति की है, परमात्मा शिव बाबा से इतना प्यार है कि उसके लिए मरने को तैयार है। कितनी माताओं का मैं आपको अनुभव सुनाऊं, रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव है। ये तो बाबा ही जानता है, और हमको तो ये कॉन्फिडेंशियल रखना होता है कि कई लोगों को बहुत तकलीफ है, लेकिन बाबा के याद में, प्यार में वो चल रहे हैं। और हम भी उनके लिए विशेष दुआ देते हैं, योग करते हैं, ऐसे बाबा के बच्चे हैं।
तो जीते जी मरते हैं तभी आप ये सहन कर पाओगे। जिनको भी सहन करना कठिन लग रहा है, एक्चुअली वो जीते जी मरे हुए नहीं है। बाबा को एक मुरली में प्रश्न पूछा बाबा को कि क्या हर बार मेरे को ही मरना है? ये प्रश्न कहाँ उठता है जब संगठन होता है, एक सेंटर पर कई भाई बहने होते हैं। और संगठन में क्या होता है, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि मेरे को ज्यादा सेवा दी गई, मेरे को ही ज्यादा काम करना पड़ रहा है, बाकी तो सब आराम से है। या कुछ लोगों को फेवर किया जा रहा है, ऐसे महसूसता आती है, होता नहीं है लेकिन ऐसे फीलिंग आती है। तब वो कंप्लेन करते, क्या क्या हर बार मेरे को ही मरना है? आखिर ये प्रश्न गया बाबा के पास। बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बाबा का जवाब था, ये मरना नहीं है। देखो कितना सुंदर वाक्य है, ये मरना नहीं है, लेकिन कल्प कल्प बाप के दिल पर नंबर लेना है। कितना सुंदर बाबा का मोटिवेशन है। क्योंकि भगवान देख रहा, यहाँ कोई कितनी भी चालाकी करे, कल की मुरली में भी था, अपने को आगे आगे रखते हैं। और कई बाबा के सच्चे बच्चे होते हैं, उनको चांस नहीं मिलता है। तो कुछ लोग बहुत चालाकी से अपने आप को आगे रखते हैं, सेवा में मैं अपने को आगे रखेंगे, युक्ति से चलेंगे। और कुछ बाबा के बच्चे भोले होते हैं लेकिन कुछ समझदार भी होते हैं, उनको ये पता चलता है कि क्या चल रहा है, लेकिन वो बाबा की याद में डिटैच हो जाते हैं। तो बाबा ने जवाब दिया कि आपका चांस है, आपको मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया तो कर्मों की गति बहुत गुह्य है, वो चांस बाबा के पास जमा हो जाता है। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहना है। सचिन भाई स्टेज से जा चुके हैं, इसलिए आपको सुना रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहना, पक्का करना है। मैंने तो, मुझे मुरली का पहले से ही जबरदस्त आकर्षण था। मुझे तो बोला गया कि आप मुरली नहीं सुना सकते करके माताओं को, जबकि मुझे बहुत शौक था कि माताओं को हमको शक्ति देना है, आगे बढ़ाना है। बाबा अगर माताओं की इतनी महिमा करते हैं तो मुझे क्यों नहीं सेवा करनी चाहिए? तो मुझे बोला गया कि आपको नहीं सुनाना है, तो मैं शांत हो गया, क्योंकि हम तो सेवाधारी है। लेकिन बाबा ने अभी देखो कितने माताओं से जोड़ दिया, पूरे विश्व की सभी माताएं ये मुरली रहस्य सुन रही है। हर सेंटर पे मैं जाता हूँ, दो चार मुझे मिलते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उनको बैठे बैठे शक्ति मिल रही है। तो आप कभी भी निराश नहीं होना। जिनको आगे आना है उनको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अंदर भी आपके अंदर पैशन चाहिए। पैशन अंग्रेजी शब्द है, पैशन माना मरने के लिए तैयार चाहिए। और ये किसके अंदर होगा? जिन्हें विनाश के पहले संपन्न बनना है, वो हमेशा इस फिक्रात में रहेंगे, वो सर्विस के बिना रह ही नहीं सकते। जैसे जिन्न की बात कहते हैं कि वो जिन्न ने कहा मुझे काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, और वो जिन्न को कहा कि तुम सीढ़ी उतरते चढ़ते रहो। ऐसे ही ये बाबा के बच्चे जिन्होंने इस बात को समझ लिया कि समय कम है और कल्प कल्प की कमाई का समय है, कल्प कल्प का पाठ नूंद हो रहा है, वो अपना थोड़ा समय भी वेस्ट नहीं करेंगे। अभी मैं जिनके साथ आया हूँ उनका नाम है डॉक्टर लेखराम शर्मा। मैं बहुत प्रभावित हूँ इस आत्मा से, क्योंकि उनकी अभी की उम्र है 86 ईयर्स, और मैं उनकी एनर्जी देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कई लोग हमारे यूथ है 40 साल में थक जाते हैं, 25 साल 40 50 में थक जाते हैं, और ये आत्मा है 86 ईयर, इनको कोई बीमारी नहीं है, ना ब्लड प्रेशर, ना डायबिटीज, ना हार्ट डिसीज। और ये आर्मी में इन्होंने सेवा दी है, डिसिप्लिन लाइफ है, और इनके अनुभव बहुत सुंदर है। 62 वॉर, 65 का माना, एक चाइना वॉर, एक पाकिस्तान का वॉर और एक बांग्लादेश, तीनों वॉर में जाके मेडल लिया है। और मैं इनके बारे में कितना सुनाऊं, तो मैं इनका उमंग उत्साह देखता हूँ। इनका संकल्प है कि बाबा की सेवा करते करते ही शरीर छोड़ना है।
जैसे कल हमारे बहुत वरिष्ठ डॉक्टर डॉक्टर प्रेम मसन मोटिवेशनल स्पीकर बाबा के अनन्य बच्चे थे। अभी उनका भी शरीर ऐसे अचानक छूट गया। उन्होंने बहुत प्रेरणा दिया सचिन भाई को, बहुत आगे बढ़ाए। तो दिल से दुआएं निकलती है ऐसे लोगों को। तो हम सब ये लक्ष्य रखें कि शरीर कभी भी छूट सकता है, तो हमको 20 नाखून का जोर लगाना चाहिए, क्योंकि कल्प की बाजी है। ध्यान भी रखना है, ज़्यादा भावना में भी नहीं आना है, बैलेंस में चलना है। अपनी शरीर की कैपेसिटी देखनी है, अपनी परिस्थिति देखनी है, घर आपकी जिम्मेवारी देखनी है, बंधन देखना है, और बैलेंस में चलते हुए चलना है, तभी आप लंबा चल पाएंगे। कभी कभी मैं देखता हूँ मेरा बैलेंस छूट जाता है, क्योंकि सेवा बहुत होती है। अभी भी मेरे को नींद आ रही है, लेकिन क्या करूँ, बाद में कंटिन्यूस प्रोग्राम है। आज तारीख वैसे है, मैं जो हूँ 14 तारीख को 16 तारीख की मुरली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शनिवार है, और मैं हरियाणा के उच्चाना करके स्थान पर हूँ। अभी मेरा सेशन चालू होने वाला है, फिर ट्रैवलिंग होगा, फिर समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे बहुत पैक प्रोग्राम है। इसलिए इन एडवांस तो नींद पूरी नहीं हो रही है, तो शरीर के ऊपर इफेक्ट आता है, एसिडिटी बढ़ती है। फिर भी हम भोजन के ऊपर ध्यान रखते हैं, तो ये बहुत बैलेंसिंग एक्ट हमको करना होता है। नहीं तो क्या होता है, शरीर के ऊपर इफेक्ट आया, बीमारी आई, तो फिर और आप माइनस में जा सकते हैं। इसलिए बहुत बैलेंस में अपने शारीरिक क्षमता को देखना है, अपने संबंध देखने हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, और योग से अपने बंधन को काटना है और सर्विस करनी है। वैसे जो फ्री हो सकते हैं वो सेवा करो। समझो किसी को बंधन है, तो घर में रहते हुए भी वो सेवा कर सकते हैं। अभी ऐसी कोई लिमिट ही नहीं है। बाबा ने कहा मनसा सेवा तो कोई भी कर सकता है, और तीनों सेवा का इक्वल मार्क्स होता है। एक्चुअली सबसे पावरफुल सेवा है मनसा सेवा, लेकिन उसके लिए जो एकाग्रता चाहिए वो सबके अंदर नहीं होती है। उसके लिए जो शुभ भावना चाहिए वो भी सबके अंदर नहीं होते, लेकिन अभ्यास से इसको डेवलप किया जा सकता है। मैंने ऐसी माताएं देखी है जो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन लौकिक हिसाब से पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बाबा को पहचाना और योग में बहुत पावरफुल है, क्योंकि दिल से बाबा को याद करती है। तो सभी को ये लक्ष्य रखना चाहिए, जो आज बाबा ने कहा कि ज्ञान योग में हम मजबूत रहे और अपने आप को सर्वगुण संपन्न बनाए, और जितना हो सकता है सर्विस करें। तन अच्छा है तन से सर्विस करे, मन अच्छा है मन से करे, धन है तो धन से करे, समय है तो समय दे, श्वास दे, संकल्प दे। देते ही रहना है, क्योंकि मैं दाता का बच्चा हूँ। आते हैं अगली पॉइंट के ऊपर। अगली पॉइंट जो मुझे आज अच्छी लगी वो है इंद्र सभा, परिया और परिजादे। जैसे बाबा कहते हैं शहजादा और शहजादी, तो परी और परिजादे ये शब्द लगाया। बाबा ने कहा वो पाउडर लगाकर सुंदर दिखते हैं, यहाँ नेचुरल ब्यूटी है। तो पाउडर नहीं लगाना है, लेकिन नेचुरली योग के आधार पर अपने आप को पवित्र बनाना है। कुछ दिन पहले कहा था यहाँ पतित को ला नहीं सकते इंद्र सभा में। इंद्र शिव बाबा है। वो शास्त्रों में कहा जो ऊपर से बारिश गिराते हैं वो इंद्र है, स्वर्ग लोक का राजा। एक्चुअली बाबा स्वर्ग लोक में आता ही नहीं है, लेकिन बच्चों को वो स्वर्ग के मालिक बनाता है। लेकिन बाबा ने कुछ दिन पहले कहा इंद्र तो शिव बाबा है, तो इंद्र की सभा लगती है, माना शिव बाबा की सभा में पतित आ नहीं सकता। अगर लाया तो दोनों के ऊपर पाप चढ़ जाएगा। तो इंद्र सभा में अगर एंट्री चाहिए आपको, बाबा ने कहा सतयुग में एंट्री चाहिए, तो ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगाकर आपको पवित्र बनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परियाय और परिजादा। इसके ऊपर चिंतन करेंगे। आज बाबा ने दो शब्द इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। बेसमझ भी है, ब्लाइंड फेथ भी है भक्ति मार्ग में। बेसमझ क्यों है? क्योंकि समझते हैं कि ये भाई बहन बनाते हैं। तो बाबा ने उसका जवाब दिया कि भाई भाई कैसे और भाई बहन कैसे। तो आत्मिक रूप में भाई भाई, ब्रह्मा की संतान भाई बहन,
ब्लाइंड फेथ क्यों? क्योंकि जिसकी पूजा करते हैं, शिव की कितनी पूजा करते हैं, मैं देखता हूँ साउथ में बहुत शिव की पूजा करते हैं, नॉर्थ में भी है, लेकिन उसके उसके परिचय को नहीं जानते हैं, उसके कर्तव्य को नहीं जानते, तो ये अंधश्रद्धा हो गई। लक्ष्मी नारायण को भी जानते नहीं क्योंकि उनकी बायोग्राफी नहीं जानते हैं। तो बाबा ने कहा बेसमझ और ब्लाइंड फेथ ये दोनों। और बाबा ने कहा ये तो अच्छी बात है ना कि भाई बहन बनाते हैं, क्योंकि इस समय सबसे खराब ख्यालात काम विकार के ही आते हैं। तो जब हम ब्रह्मा की संतान समझते तो काम विकार के ख्यालात आने नहीं चाहिए, अगर आते हैं तो आत्मा भाई भाई समझना है। शरीर को देखकर कहते कि ये अमेरिका नहीं, ये फलाना है, आत्मा को तो नहीं कहते हैं। आत्माएं सब शांति धाम में रहती है। तो ये चक्र हमारे अंदर चलते रहना चाहिए। जितना बाबा के बच्चों के अंदर ये चक्र चलता रहता है, उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आज तो बाबा ने कहा समान दिया है, मुझे अच्छा लगा, बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। ये सब भगवत गीता है 15वां अध्याय। जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, वैसे हम भी जान गए। तो आज का समान बीज रूप बाप की मैं बीज रूप संतान, मास्टर बीज रूप हूँ। सदा प्योर बाप है, खूबसूरत हसीन मुसाफिर, ये सब बाबा की महिमा है। अपने जैसा हमको बनाता है, जैसे वो हसीन है, खूबसूरत है, पवित्र है, वैसे वो भी हमको अपने जैसा बनाता है। फिर आएंगे तूफानों की बात पर। बाबा ने मगध देश को आज फिर से याद किया, कुछ दिन पहले पाकिस्तान को कहा था, आज कहा मगध देश जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान पान गंदा है। तो इस समय तो मैं सारी दुनिया को मगध ही कहूंगा कि खान पान गंदा है, बहुत पतित है और सभी गिरे हुए हैं। मिसाल तो एक का ही बताएंगे तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का मिसाल बताते हैं। शुरुआत में तूफान आते हैं, तो सतयुग में तूफान की बात नहीं है, इस समय तूफान की बात है। बैठे बैठे मर जाते हैं और हमारा माया के साथ युद्ध होता है। जो हंस बनने वाले हैं वो गटर में गिर जाते हैं। बाबा ने कहा कहाँ हंस और कहाँ गिर जाना। तो महावीर बनना है, हिम्मत नहीं हारना है। महावीर माना जो शक्तिशाली है, जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, उसको महावीर कहेंगे। विशेष आज जो बाबा के बच्चे करते हैं कि हम इतनी सेवा करते हैं फिर भी अंदर से खाली खाली क्यों लगता है। बाबा ने सीक्रेट बताया, बहुत मुरलियां इसके ऊपर चली है। बाबा ने एक मुरली में कहा था लीकेज है, माना बाबा की शक्तियां लीक हो रही है। आज कहा है कि आपने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा ही जमा होता है। लेकिन जो बाबा का बच्चा गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। इसलिए गंभीरता की देवी और देवता बनो। बहुत बोलने की आदत हो गई है, जो आता है वो बोल देते हैं। अभी हम सबको इसके ऊपर अटेंशन देना है। बाबा ने दो आत्माओं को गंभीरता मूर्त, एक हमारी आदरणीय मम्मा गंभीरता की देवी थी, बहुत कम बोलती थी, और दूसरी ईशु दादी। तो गंभीरता एक बहुत अच्छा गुण है। सिर्फ कौशन क्या है, गंभीरता में अंदर रुक्षता नहीं चाहिए, अंदर प्रसन्नता चाहिए। या तो बहुत बोलते हैं या बिल्कुल नहीं बोलते, एक्सट्रीम में नहीं जाना है। समय के अनुसार बाबा की श्रीमत स्थान समय व्यक्ति परिस्थिति देखते हुए यूज करना है। कम शब्दों में अपने भावनाओं को व्यक्त करना है। जहां पर 2 शब्दों से काम हो सकता है वहां 10 शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए गंभीरता को अंडरलाइन करेंगे, जितना गंभीर होंगे उतना जमा का खाता बढ़ेगा, उतनी खुशी होगी। और आगे चलकर आपको ये महसूस होगा कि कितना अच्छा लग रहा है, मैं कम बोल रहा हूँ। मैनेजमेंट में तो कहावत है कि मछली तभी पकड़ी जाती है जब वो मुंह खोलती है। अगर मछली भी मुंह नहीं खोलेगी तो वो पकड़ी नहीं जाएंगी, लेकिन उसकी जबान टेस्ट
उसको धोखा देती है। ऐसे ही जो कम बोलने वाले हैं उनके पकड़े जाने के चांसेस बहुत कम है। जो बहुत बोलते हैं, बोल के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, फिर वो गलत बोलने के चांसेस होते हैं। अगर यथार्थ युक्ति युक्त है तो बिंदु रूप में स्थित होंगे और सभी समस्याओं को बिंदु लगा पाएंगे सेकंड में। तो आज की मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछते हो तो मैं कहूँगा एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है और हमेशा ध्यान में रखना है कि विनाश के पहले मुझे संपूर्ण बनना है। कल्प की कमाई है, 20 नाखून का जोर लगाना है। सर्विस जहां चांस मिलता है, चांस लेने वाले चांसलर बनते हैं। जिन्न की तरह सर्विस में बिजी हो जाना चाहिए। जीते जी मरना है। जो जीते जी मरते हैं वही हंस बनते हैं। और अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो उसका वर्णन नहीं करो, क्योंकि मार्क्स कम हो जाएगी। रोज ज्ञान सागर में स्नान करके परिज्यादा बनना है। एक भी दिन पढ़ाई मिस नहीं करना है। हम भगवान के गॉडली स्टूडेंट है। महावीर महावीरनी है, बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। इस समान से हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति।